सो नेक्स्ट लैब पे चलते हैं। एक लैब हमारी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट लैब में भी हमें क्या करना है, हमें क्या कहते हैं, या तो जो हैक द बॉक्स मशीन प्रोवाइड करता है उसका यूज़ करना है या ओपन वीपीएन का यूज़ करना है। हम ओपन वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि इसको ऑन करेंगे और हमें आईपी शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ओके। सो मशीन को ऑन करते हैं ताकि हमें आईपी शो हो जाए, हमारी टारगेट आईपी। सो ये होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसे। कभी कभी रिफ्रेश होने के बाद जल्दी हो जाती है। हो गया, ठीक है। सो अभी मुझे आप में से कोई एफटीपी की फुल फॉर्म बता दे। हाँ सही है भाई। और कोई? भाई कम से कम चैट में ही लिख दिया करो यार। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑलरेडी मतलब मैंने सॉल्व कर रखा है। सो इसका आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एफटीपी की जो सर्विस है वो कौन सी पोर्ट नंबर पर चलती है, ठीक है। कोई बताना चाहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। एफटीपी की जो सर्विस है वो 21 नंबर जो पोर्ट होती है, 21 नंबर पोर्ट पे चलती है, ठीक है। इसका आंसर है 21। सो अभी नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफटीपी का सिक्योर वर्जन कौन सा होता है, मतलब एफटीपी का एक सिक्योर वर्जन होता है, उसका नाम क्या है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यूआरएल में लिख रखा है HTTPS। एक मिनट। ठीक है। सो यहाँ पर जैसे लिख रखा है HTTPS, ठीक है। तो ये दो होते हैं, एक तो होता है HTTP, सिर्फ HTTP होता है, और एक होता है HTTPS, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो HTTP होता है उसमें डेटा इंक्रिप्शन यूज़ नहीं होता, डेटा इंक्रिप्शन यूज़ नहीं होता। डेटा ब्लैंक क्या कहते हैं, डेटा मतलब रॉ फॉर्म में जा रहा होता है डेटा, मतलब इनक्रिप्ट नहीं होता, ठीक है, ब्लैंक फॉर्मेट में जा रहा होता है। और एच टी टी पी एस में क्या होता है कि सिक्योर हो जाता है डेटा, डेटा इंक्रिप्शन परफॉर्म किया जाता है। मतलब डेटा कोई भी अगर बीच में से डेटा को देखने की कोशिश करता है देन फिर भी वो डेटा देख नहीं पाएगा क्योंकि डेटा इनक्रिप्ट होके जाता है, ओके। सो एफ टी पी का जो सिक्योर वर्जन होता है उसका नाम होता है SFFTP, ठीक है। एस का मतलब होता है सिक्योर और देन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम पिछली लैब में भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आईसीएमपी पैकेट सेंड करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है, मतलब हम किस कमांड के जरिए आईसीएमपी पैकेट्स को अपनी टारगेट की आईपी पे सेंड करते हैं, और वो टारगेट की आईपी देन उन आईसीएमपी का रिस्पांस देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा टारगेट अप है या डाउन है, ठीक है। सो कौन सी कमांड है वो? भाई इसका पिंग ना। आंसर। हेलो। पिंग है ना। क्या चीज़ भाई? पिंग। यस यस यस, PING। बिल्कुल पिंग पिंग, बिल्कुल भाई। सो इसका आंसर है पिंग। सो नेक्स्ट जो चीज़ हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि जो हमारी टारगेट आईपी है, ठीक है, उस पे एक पोर्ट ओपन है एफटीपी की, उसका हमें वर्जन बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर से nmap का यूज़ करेंगे।
सो यहाँ पर हम फिर से nmap का यूज़ करेंगे, ठीक है। nmap एंड हमारी टारगेट आईपी 10.129.4.226, ठीक है। अभी हम nmap में वर्जन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम वर्जन के लिए एक आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम है -s V। इससे क्या होगा कि हमारी जो भी इस आईपी पे पोर्ट्स ओपन होंगी, ठीक है, और उन पे जो भी सर्विसेज चल रही होंगी उनका हमें वर्जन पता चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं -v भी लगा देता हूँ ताकि हमें आउटपुट जो है वो थोड़ी सी डिटेल में मिले। स्कैन होने में थोड़ा, ओके। सो स्कैन का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ देखो 21 नंबर पे, ठीक है, पोर्ट ओपन है। कौन सी सर्विस चल रही है, एफ टी पी की चल रही है, ठीक है, जो हमसे यहाँ पर पूछा गया था। उसका हमें वर्जन बताना है, तो यहाँ पर देखो वर्जन उसका आ रहा है, ठीक है। उसका वर्जन आ रहा है, उसे हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि आपकी जो टारगेट आईपी है उसकी जो ओएस टाइप है वो कौन सी है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर भी स्कैन में बता रखा है हमें, यहाँ पर देखो ओएस इक्वल टू यूनिक्स बता रहा है, ठीक है। और हम इसे अलग से भी कर सकते हैं, उसके लिए भी एक अलग से कमांड आती है। हम लिखेंगे हमारी टारगेट आईपी, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे -O, ठीक है। कैपिटल ओ किस लिए होता है, हमें बताता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रनिंग में है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है हमारी विक्टिम की आईपी पे, ठीक है। ओके, सो रूट प्रिविलेजेस मांग रहा है, ये हम दे देते हैं। मैप 10, ओहो हमने सीधे स्कैन कर दिया, -O लिखा ही, कोई दोबारा कर लेते हैं। -O अभी बताएगा। सो इसने रिजल्ट दे दिया है, वेट अ सेकेंड। कहाँ बताया एक मिनट, एक मिनट मैं चेक कर लूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। कमांड तो सही है, पता नहीं इसने नो एग्जैक्ट ओएस मैचेस फॉर होस्ट, ठीक है, इसने ओएस डिटेक्ट नहीं किया बाय द वे, बट हमें जो बेसिक स्कैन है उसी ने बता दिया था कि जो उसका ओएस टाइप है वो यूनिक्स है, ठीक है। बट पता नहीं इसने कमांड के साथ क्यों क्यों नहीं डिटेक्ट किया ओएस, ये हमें बता रहा है कि नो एग्जैक्ट ओएस मैचेस फॉर द होस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आना था यूनिक्स, ठीक है, क्योंकि हमें जो इसका क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स बता रहा था यहाँ पर, ठीक है, जब जब हमने स्कैन किया था पहले। सो यहाँ पर यूनिक्स लिख देंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सो अभी हमसे ये पूछ रहा है कि जो FTP है उसका कैसे यूज़ करना है, हमें ये कैसे पता चलेगा। देखो हम कोई भी लिनक्स में टूल को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस टूल के आगे -H लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मैं nmap को यूज़ करना चाहता हूँ,
बट मुझे पता नहीं कि nmap का यूज़ कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर -h लिख दूंगा नॉर्मली और मुझे इसकी सारी हेल्प शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सारी कमांड्स आ जाएंगी जिससे मैं इसका यूज़ कर पाऊँगा, मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी कमांड से क्या होता है। ठीक है, वैसे हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर ftp और -h लिख देंगे। सो इस जो इसकी यूसेज है वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, इसकी यूसेज हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ftp-h। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है जैसे टेलनेट में क्या था, टेलनेट में हम बिना पासवर्ड के कैसे एक्सेस कर पा रहे थे टेलनेट की सर्विस को। ठीक है, हम रूट का यूज़ ले रहे थे। तो एफ में भी ऐसा एक होता है कि आप बिना पासवर्ड के, ठीक है, आप बिना पासवर्ड के एफ की जो सर्विस है उसे यूज़ कर सकते हो। बिना पासवर्ड नहीं कह सकते, इसके बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं ये। ठीक है, सो कुछ लोग होते हैं कि एफ की सर्विस पे पासवर्ड्स को चेंज नहीं करते, सेम ही पासवर्ड रहते हैं, उनका हम यूज़ करके अनोनिमसली एक्सेस कर सकते हैं या उसके एफ के सर्वर में घुस सकते हैं। ठीक है, सो हम इसका यूज़ करके देख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर एफ और हमारे टारगेट की आईपी लिख देंगे 10.0.129.149.226। ठीक है, सो हमसे पूछ रहा है नेम बट हमारे पास तो कोई पासवर्ड नहीं है। ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि एफ के जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं वो होता है अनोनिमस और अनोनिमस। ठीक है, अभी देखो हम सक्सेसफुली एफ की जो सर्विस है उसे यूज़ कर पा रहे हैं, हम उसके सिस्टम में घुस चुके हैं। ठीक है, एफ के ज़रिए। ठीक है, सो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा अनोनिमस। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो होता है अनोनिमस एफ का। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि जब हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया तो उसके आगे एक स्टेटस कोड आ रहा है, वो क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुली और उसके आगे एक स्टेटस कोड आ रहा है 230। ठीक है, वो इसका आंसर है। ये हमसे वही पूछ रहा है कि जो लॉगिन होने के बाद, सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद एफ क्या स्टेटस कोड देता है, उसका आंसर है 230। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 230। सो ओके, सो ये हमसे पूछ रहा है कि एफ के सर्वर के अंदर तो हम घुस गए, एफ की सर्विस तो हम यूज़ कर रहे हैं। सो हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर देखना है कि एफ के सर्विस के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्टरीज और कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, सो वो देखने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे। हम लिनक्स में लिस्ट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं। हम लिनक्स में ये देखने के लिए कि, हेलो। हेलो, अरे भाई, जीमेल वेरिफिकेशन कहाँ करते हैं, वो एक बार बता देना। क्या चीज़। जीमेल जो वेरिफिकेशन करते हैं ना इसमें। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा जी, वो यार ऊपर पॉपअप सा आ रहा होता है, जब आप स्टार्टिंग में करोगे ना ऊपर पॉपअप सा आ रहा होता है, वही मेरे ऑप्शन पास होता है। पॉपअप नहीं आया था। नहीं आया था, कोई बात नहीं, हाँ। एक मिनट वो देख लेते हैं। नहीं तो आप मुझे बता देना, रजिस्ट्रेशन आपका हम कर लेंगे। अभी एक बार इसे कर लेते हैं। भाई ये किसका माइक ऑन है यार, प्लीज़ ऑफ कर लेना। भाई मुझे ये बता दो यार कि लिनक्स में अगर हमें देखना है कि मतलब हमारे फाइल सिस्टम में कौन सी डायरेक्टरीज और फाइल्स पड़ी हैं। सो किसी ने आंसर दिया था, हाँ भाई एल बिल्कुल सही है यार, हम यूज़ करते हैं एल का, तो एफ में भी हम एल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे एल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एल। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है कि एफ के सर्वर के अंदर हम कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं। मतलब देखो, ये तो हमारी विक्टिम की जो क्या कहते हैं, विक्टिम का सिस्टम है। ठीक है, हम विक्टिम पे सिस्टम के अंदर हैं अभी। ठीक है, ये हमारा सिस्टम नहीं है, अभी हम इस वाली आईपी का जो सिस्टम है उसके अंदर हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं। तो यहाँ पर ये देखो, एक पड़ी है flag.txt, एक पड़ी है 2021, एक पड़ी है ये वाली। ठीक है, और ये पड़ी है। ठीक है, सो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो flag.txt है, ठीक है, जो हमारा फ्लैग है, अगर मैं इसे देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कैट कमांड का यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, कैट कमांड यहाँ पर चलेगी नहीं। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, flag.txt मैं लिखता हूँ और ये बता रहा है इनवैलिड कमांड। ठीक है, बट मैं इसे देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा,
मैं क्या करूँगा, इस फ्लैग डॉट टी एक्स टी को अपने जो क्या कहते हैं अपने सिस्टम में ट्रांसफ़र करवा लूँगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं गेट कमांड का। ठीक है, गेट लिखने के बाद फाइल का नाम लिख दो फ्लैग डॉट टी एक्स टी, एंटर दबाओ। देखो हमारे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो चुकी है फाइल। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा गेट। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है सबमिट रूट फ्लैग। सो हमें फ्लैग डालना है, अभी एक ही काम बचा है। सो हमने जो फ्लैग डॉट टी एक्स टी फाइल है अपने सिस्टम पे ट्रांसफ़र करवा ली थी, सेंड करवा ली थी। अभी हम देखते हैं कि वो हमारे सिस्टम में आई भी है या कि नहीं। सो मैं अपना टर्मिनल खोलता हूँ, अलग से टर्मिनल खोलता हूँ, यहाँ पर एल एस टाइप करता हूँ और यहाँ पर देखो फ्लैग डॉट टी एक्स टी आ चुकी है। ठीक है, कैट कमांड का यूज़ करके देखते हैं फ्लैग डॉट टी एक्स टी, और ये हमारा फ्लैग जो हमारी सेकंड लैब का था वो हमें मिल चुका है। ठीक है, सो इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। भाई किसका माइक ऑन है भाई, प्लीज़ ऑफ कर लो यार। ठीक है, ये वीडियो सेव हो रही है ना। हेलो, हेलो, हाँ भाई। ये वीडियो सेव हो रही है ना। हाँ भाई, रिकॉर्ड हो रही है। ओके। सो भाई हमने सेकंड लैब भी सॉल्व कर ली है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी थर्ड लैब की ओर।